राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने डिजिटल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने काफी इंटीग्रेशन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 54 स्लाइड्स हो भी चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके इंटीग्रेशन को काफी अच्छे से फॉर्मूला के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए यहाँ से नई चीजें स्टार्ट करेंगे। हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन देखना है, बट आज हम मॉडुलस को कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और मॉडुलस से काफी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मॉडुलस से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनको डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके पैरेलल में आपकी प्रैक्टिस बैच 2.0 की क्लास ऑलरेडी चल रही है। इसमें हम लोग लिमिट कंट्रोल डिफरेंशिएबिलिटी की आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन क्लासेस से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण क्लासेस हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट करने के बाद आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी क्लास आराम से आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। किसी साथी कोई डाउट होगा तो आप बेसिक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट भी कर सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हाँ, तो आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। क्या देखनी है? आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। जैसे अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है, किस तरीके का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है? एक होता है पी से क्यू मॉडुलस में ठीक है x माइनस का a इंटू में dx। इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू मॉडुलस के साथ x माइनस ए इंटू में dx। एक के साथ से बन सकता है आपका p से q मॉडुलस के साथ x माइनस ए इंटू में dx। आपको हमेशा याद रखना है कि x की पावर में क्या होगा? 1 होगा। x की पावर में क्या होगा? 1 ही होगा। और ऐसा कोएफिशिएंट भी क्या होगा? 1 होगा। 3 केसेस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 3 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला केस क्या बन सकता है? कि इंटीग्रेशन ऑफ p से q x माइनस ए dx। इसमें आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे, पी क्यू को माइनस करते हैं, तो मान लीजिए क्या मिलता है? ए मिलता है। क्या मिलता है? मान लिया हमने ए मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं। क्यू और ए के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। मान लीजिए के ए और पी के बीच का डिफरेंस क्या होता हो सकता है? कि हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? कि आपका इंटीग्रेशन पी और क्यू है x माइनस ए dx। यहाँ पर आपका बीच में जो a आता है, दोनों माइनस करने पे क्या आता है? यहाँ पर जो a आता है वो हो सकता है दोनों के बीच में क्या हो? अलग अलग हो। जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है k हो, और इनका डिफरेंस क्या हो सकता है? m हो।
तो आप क्या करेंगे इसके आंसर में कि के का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर अपॉन में 2। एक तीसरा और लास्ट केस क्या बन सकता है, इंटीग्रेशन p से q मॉडुलस ऑफ x माइनस a dx। इन दोनों a आपका इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या केस है कि आपका a बिलोंग्स कर रहा है p गामा q में, ठीक है। a यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पर आपका p और q में, ठीक है। यहाँ भी आपका a बिलोंग्स कर रहा है p और q में। ये केस आपका हो सकता है कि a डज नॉट बिलोंग्स p गामा q, आपका a इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं। अगर ऐसा केस आता है कि आपका a इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, आप इसे लिखेंगे 1/2 करके, ठीक है। फिर आप इन दोनों को माइनस करेंगे q माइनस p, क्या करेंगे q माइनस p। फिर आप मल्टीप्लाई में जो भी a होगा, जो भी a आएगा उससे क्या करेंगे q से माइनस करेंगे मॉडुलस के साथ q माइनस a, ठीक है। और प्लस में उसे p के साथ माइनस करेंगे मॉडुलस में p माइनस। इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए जैसे करते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2 से 8, क्या कह रहा है 2 से 8 मॉडुलस के साथ x माइनस का 5 dx, ठीक है। अब आपको अभी क्या बताया गया, सिंपल सी चीज कि आप इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको x में क्या रखोगे कि क्या हो जाए, ये आपका आएगा क्या, ये आएगा आपको जहाँ पे ये 0 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में क्या रखोगे 5, तो 2 से 8 के बीच में आपको क्या रखना है 5 रखना है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्या इन दोनों की पावर, इसकी पावर 7 जैसे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट 1 है और पावर भी 1 ही है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे तो दिक्कत होगा, तो 5, तो 5 इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ पे देखिए 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, और 5 और 2 का डिफरेंस क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। समझ में आई चीज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 11 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। अब दिक्कत कहाँ करेगा, ये 5 पे दिक्कत करेगा, तो आइए 5 पर दिक्कत करेगा 1 से 11, 5 पे दिक्कत करेगा x माइनस 5, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको 5। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 5 और 11 का डिफरेंस क्या है 6, और 5 4 का डिफरेंस क्या है 4। तो जब हमने देखा था डिफरेंस क्या हो अलग अलग हूँ, लेकिन ये 5 क्या है 1 से 11 के बीच में ही आ रहा है, तो आप क्या करते थे k का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर बाई 2, तो आप वही कर दीजिए k का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 36 प्लस 16 52 बटे 2 क्या हो जाएगा 26 आपका आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे एक अलग क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 6 से 11 दे रखा है और मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। अब 6 से 11 यहाँ पे 5 लगेंगे, तो 5 6 से 11 के बीच में आता है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि 5 डज नॉट बिलोंग्स 6 से 11 के बीच में, ठीक है। पी क्यू में आपका 5 नहीं आता, 5 नहीं आता तो आपके लिए क्या हो जाएगा था 1/2 लिखेंगे आप, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 11 माइनस 6 क्या हुआ 5, फिर 11 में से आप 5 को माइनस करेंगे, तो बताया था 11 में से 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6, और प्लस के साथ क्या था 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ से क्या हो गया 5/2 गुणे 7, तो 7 बचे 35/2। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने मॉडुलस से कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि इस तरीके से अगर मॉडुलस में आपका कॉन्सेप्ट आया तो हम किस तरीके से यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ और उसको आगे यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक आज का, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे करेंगे, आपको कुछ स्टेप यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कुछ स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ मान लीजिए 0 से 9, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको दे रखा है √x इंटू में dx। अब ये आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसी के थ्रू हम समझते हैं। क्या समझते हैं? इसी के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं। आपका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप अपने इस √x को लिखेंगे, जो भी आपका फंक्शन होगा आप उसको बाहर लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा? आप अपनी इस वैल्यू को क्या, जैसे जो वैल्यू यहाँ पे देखिए 0, इसको इसके अंदर रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ठीक है, फिर आप इस 9 को इसके अंदर रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो आप क्या करेंगे? अपनी इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हमें 0 मिल गया। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 0। और जब 9 रखेंगे इसके अंदर तो क्या मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखनी है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर है जो छूट रहा हो। इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर यहाँ पे छूट रहा है 0 से 3 के बीच में? तो 0 के बाद 1 और 2, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो छूट रहे हैं। ठीक है, तो आपको नंबर्स को भी लिख लेना है जो यहाँ पे छूट रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, आप क्या करेंगे? x को, जो भी आपका ये फंक्शन दे रहा उसको क्या करेंगे? इन नंबर्स के कुल रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे जो जो नंबर छूट रहा था। यहाँ √x इक्वल टू क्या होगा? 1 और √x इक्वल टू क्या होगा? 2। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगी, और x की स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 4 आएगी। मतलब आपकी 1 और 4 दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 क्या करेंगे? आपका इंटीग्रेशन क्या जाएगा था? 0 से 9 √x, है ना, 0 से 9 √x लेटेस्ट इंटीजर में dx, ये तो दे रखा था। ठीक है, आपने आपकी वैल्यूज क्या क्या आई हैं आप उसको देखेंगे। वैल्यूज क्या क्या आई हैं? 1 और 4। तो इन वैल्यूज को इनके बीच में रखेंगे। वैल्यूज क्या है आपकी? 1 और 4। कौन कौन सी वैल्यूज है? 1 और 4। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? इसके बीच में रखेंगे। स्टेप 5 क्या होगा आपका? आप अपने लिमिट को यहाँ पर रखेंगे। इंटीग्रेशन अब 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए, फिर 1 से 4 के लिए तो 1 से 4 के लिए, फिर 4 से 9 के लिए, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 से 9 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप बाकी अपना यहाँ पर फंक्शन को रखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे अपना फंक्शन को रखेंगे प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे 0 से 1 के लिए, अब आप आइए अपने सेकंड स्टेप पे। कहाँ आइए? सेकंड स्टेप पे।
सेकेंड स्टेप पे आप यहाँ पे बना लीजिएगा बॉक्स। क्या बना लेंगे आप यहाँ पर? बॉक्स बना लीजिएगा। जैसे 0 से 1 के लिए एक बॉक्स हो गया, ठीक है, और एक बॉक्स क्या हो गया आपका 2 से 3 के लिए, और एक बॉक्स हो गया आपका, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में भी चीजें बैठा सकते हैं। एक बॉक्स हो गया आपका ये 1 से 2, ठीक है, ये 3 बॉक्स हो गए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहुंचेंगे अपने लिमिट 0 से 1 के लिए। अब आपको देखिए 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 इंटू में dx प्लस लगा है। 1 से 4 दूसरा देखिए, 1 से 4 के लिए आपके 1 से आप देखेंगे क्या 2, 1 से 2 की वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा आपका 1, आपको यहीं से देखना है 1 इंटू में dx। फिर तीसरे के लिए आप तीसरी चीज देखिए कि 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा आपका 2, लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू दे देता है, तो 2 इंटू में dx। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। 1 का x होगा, x का 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इसका x हो जाएगा x 9 माइनस 4 5, 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 और 3 कितना हो गया 13 आपका आंसर। ये चीज समझ में आई? ये पांचों स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पांचों स्टेप्स को करते हुए आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन सॉल्व होगा। स्टेप फर्स्ट आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो उसे रख लेंगे। सेकंड स्टेप में आप अपने लिमिट्स को यहाँ पर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में और अपनी वैल्यूज निकालेंगे। उनके बीच में अगर कुछ वैल्यूज छूट रही हैं तो आप उन वैल्यूज को भी लिख लेंगे। फिर अपने फंक्शन को जो भी एक्स दिया रहेगा उसको जो भी वैल्यूज आएंगी उनके इक्वल टू बराबर रखेंगे, अपनी एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद अगर वो लिमिट के बीच में आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनके लिए लिमिट की एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको उनको फंक्शन में रखना होगा। तो आप अपने सेकंड स्टेप के माध्यम से ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन ले लेंगे कि इनके बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या वैल्यूज दे रहे हैं, तो फिर आप वहां से उसको सॉल्व आउट करके फिर आप उसे अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे रखा है 1/x dx, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं आप, डायरेक्ट सॉल्व करिए। आपको इतना बताया गया है, समझाया गया सोल्यूशन। आप सबसे पहले क्या स्टेप बताया गया था, स्टेप फर्स्ट मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। स्टेप फर्स्ट में क्या था, आप अपने फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए। सेकंड स्टेप में क्या था कि आपको अपनी वैल्यू रखनी है, तो 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगी 3, और 1/2 रखेंगे तो वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी 2। क्या 3 2 के बीच में कोई वैल्यू छूट रही है, तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो आपका जब कुछ भी नहीं छूटेगा तो क्या होगा, आप इन स्टेप्स को नहीं करेंगे, ठीक है। आप इन स्टेप्स को 4 5 इन स्टेप्स को नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना फिफ्थ मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, मतलब थर्ड फोर्थ नहीं करेंगे, सीधा फिफ्थ स्टेप में आ जाएंगे, अपनी लिमिट को रख देंगे। तो आप सीधा लिमिट रखेंगे। लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक रखनी है, कुछ छूट ही नहीं रहा, तो 1/3 से 1/2। 3 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 या 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में dx। अब 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका 2 बाहर हो जाएगा, dx ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, और x यानी कि
1/2 माइनस में 1/3। ठीक है, वैल्यू सॉल्व करेंगे 2 6 3 माइनस 2, 2 से 6 कैंसिल, 3 माइनस 2 1/3। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 से π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x dx। सॉल्यूशन, पहला स्टेप, अपने फंक्शन को आप बाहर रखिए sin x। ठीक है, सेकंड स्टेप में कहता है आप वैल्यू रखेंगे, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, sin π/2 की वैल्यू 1। इनके बीच में कुछ छूट रहा है इंटीजर्स, नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसके अंदर रख देंगे वैल्यूज, तो 0 से π/2 और इनके ग्रेजुएशन दीजिए आपको 0 1 का क्या देगा 0, तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए से बी, ग्रेटेस्ट ए से बी लिमिट है x dx प्लस दे रखा है ए से बी ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x dx। अब अगर आपने फंक्शन में पढ़ा होगा तो आपको एक चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू क्या होता है माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी -1। तो a से भी लिमिट दे रखी है, ये क्या होगा आपका -1 dx। माइनस बाहर जाएगी, माइनस बाहर लिमिट रखिए b माइनस ए, क्योंकि dx का x का b माइनस ए, ऐसे आप लिखना चाहें तो a माइनस b। समझ में आ गया चीजें? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। आइए कुछ नियम सीखते हैं थोड़ा सा, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे क्या पूछ ले 0 से n के लिए पूछे, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे x dx दे दिया जाए, या फिर बात करें किससे 1 से लेके n तक, कुछ भी पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx की बात करें, तो इसका आंसर क्या होता है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या n प्लस 1 बाई में 2। एक चीज यहां से और पूछ सकता है आपसे, n ना होगी अगर चीजें a से b तक हो, a से b तक हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx आपसे पूछे, तो भी आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, किस चीज का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि b माइनस 1, ठीक है, माइनस में a माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 15 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx। तो यहाँ पे देखिए 1 से n तक आ गया, देखिए 1 से n तक आ गया, क्या होता है n प्लस 1/2। यहाँ पे क्या हो गया आपका n प्लस 1/2, तो n क्या है 15, n प्लस 1 है n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका n माइनस 1। ठीक है ना, तो 15 माइनस 1 क्या हो गया 14/2, 2 7 या 14, 15 7 105 आपका आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इंटीग्रेशन बताइए आप 5 से 10, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब देखिए क्या आ गया a से b वाला कंसेप्ट कहाँ गया,
ये देखिए ए से बी हमने क्या बताया था, बी बी माइनस वन ए माइनस वन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे, बी बी माइनस वन, तो ए से बी, बी बी माइनस वन 10 माइनस वन क्या हो गया 9, माइनस में ए माइनस वन ए 5, 5 माइनस वन 4 अपॉन में 2, तो 90 माइनस 20 बटे 2 यानी कि 70 बटे 2 यानी कि 35 आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कर लेंगे, इन कॉन्सेप्ट का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। आइए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1.3 से 2.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इंटू में dx, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि आप x प्लस 1 को ऐसे लिख लेंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने लिमिट्स को रखेंगे। लिमिट्स रखेंगे तो 1.3 में 1 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा आपको 2.3, ठीक है। और 2.8 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3.8। क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर्स आता है, तो कौन सा इंटीजर आता है, 2 से 3 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या बताया था कि जो भी फंक्शन होगा इसे इक्वल टू इसके बराबर रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 2 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। फिर आपने देखिए लिमिट में आपकी वैल्यू इसके बीच में रखिए, 1.3 से क्या दे रखा था 2.8, इसके बीच में क्या आएगा 2, लेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1 का dx। यहाँ से अपने लिमिट्स को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इससे किसके बीच में कि 1.3 से 2 तक और 2 से क्या दे रखा था 2.8 तक, ठीक है। ये हमने अपने लिमिट्स को ब्रेक किया। सेकंड स्टेप से हम क्या करेंगे, इनके बीच सोल्यूशन निकालेंगे। 2.3 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में dx प्लस 3 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो 3 इंटू में dx। 2 बाहर हो जाएगा, आप इनकी लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो 2 बाहर, यहाँ पे x आएगा, x को आप 2 माइनस 1.3 क्या मिलेगा 0.7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल का प्लस यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, x आएगा, x के यहाँ पे इस रखेंगे माइनस लेंगे 0.8, 2 से 1 जा 14, 1.4 प्लस 0.24 हटते हैं 24, 2.4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3.8। क्या समझ में आ गई चीजें, एनी डाउट फ्रॉम एनी साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चीजों को करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इधर करेंगे, इसके आगे हम लोग आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सारे फार्मूलाज आपको अपने टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हो सकता है कल की क्लास में आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और फिर कुछ आपकी पीओआईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करा लिए जाएंगे। क्या किया जाएंगे, कुछ आपके पीओआईक्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, मतलब उनके ठीक है, कुछ आपके पीओआईक्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, मतलब क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी हम लोग आपका प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चंस करा ही रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दिक्कत क्वेश्चंस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां से उन क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर हम लोग आप एक कैलकुलस के इस पोर्शन को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे,
क्योंकि हम लोगों ने अप्रॉक्स सारी चीजें यहाँ से कर ली, लिमिट कर ली, कंट्रोल कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया। अब तो इंटीग्रेशन भी कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद एरिया या एरिया ऑफ अंडर कर्व करेंगे, और लैग्रांज थ्योरम में सारी चीजें हम लोगों ने कर ही रखी हैं। तो हमारी चीजें कैलकुलस में कुछ बचने नहीं रही। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं आपके पीवाईक्यू वाले प्रैक्टिस बैच में, तो वहां से जुड़ना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस वहां से होती हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।